हेलो दोस्तों, विनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके विचारों और दिमाग के बारे में। यदि आपके दिमाग से सभी विचार मिटा दिए जाएं, तो आपकी असलियत क्या है? परिचय। क्या होगा अगर आपके दिमाग से सभी विचार, सुख दुख, तनाव और हर तरह की सोच मिटा दी जाए? क्या आप खुद को पहचान सकेंगे? यह प्रश्न हमें हमारी असली पहचान और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। हम सोचने के लिए विचारों पर निर्भर हैं। जब विचार नहीं होते, तो क्या हम सच में होते हैं? विचारों का महत्व। हमारे जीवन में विचारों का एक अहम स्थान है। ये हमें प्रेरित करते हैं, हमें निर्णय लेने में मदद करते हैं और हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। बिना विचारों के हम बस एक खाली स्थान की तरह हो जाएंगे। विचारों की मदद से हम खुशी, दुख और विभिन्न अनुभवों को समझते हैं। उदाहरण, जब आप किसी खुशी के पल का अनुभव करते हैं, जैसे किसी प्रियजन के साथ समय बिताना, वह अनुभव आपकी सोच से जुड़ा होता है। आपके विचार उसी खुशी को बढ़ाते हैं और आपके जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। विचारों का अभाव। एक शून्यता। यदि सभी विचार हटा दिए जाएं, तो आप केवल एक खाली दिमाग रहेंगे। आप अपने अनुभवों, यादों और पहचान से अलग हो जाएंगे। उस स्थिति में आप ना तो खुशी का अनुभव कर पाएंगे और ना ही दुख का। यह एक प्रकार की मानसिक शून्यता होगी, जहाँ कुछ भी नहीं होगा। उदाहरण, सोचिए एक व्यक्ति जो अपने जीवन के सारे तनावों और समस्याओं को भूलकर एक साधारण सी स्थिति में आ जाता है। उसके मन में कोई विचार नहीं है। उस स्थिति में उसे कोई भी खुशी या दुख नहीं महसूस होगा, क्योंकि बिना विचार के अनुभव भी नहीं होते। सोचने की प्रक्रिया। सोचना केवल विचारों की प्रक्रिया है। जब आप विचारों को मिटाते हैं, तो आपकी सोच की क्षमता भी खत्म हो जाती है। आप किसी भी विषय पर नहीं सोच सकते। विचारों के बिना आप सिर्फ एक शरीर हैं जो श्वास ले रहा है, लेकिन आपकी चेतना गायब है। उदाहरण, यदि एक बच्चा बिना किसी सोच या विचार के दुनिया में आता है, तो वह केवल एक जीवित प्राणी होता है। वह ना तो अपनी पहचान जानता है, ना ही उसे अपने चारों ओर के वातावरण का बोध होता है। असली पहचान की खोज। जब हम विचारों को समाप्त करते हैं, तो हमारी असली पहचान का सामना करना पड़ता है। यह एक गहरी और मौलिक अवस्था है, जहां आप खुद को बिना किसी विचार के पहचानते हैं। यह एक प्रकार का ध्यान या आत्मचिंतन हो सकता है, जहां आप अपने भीतर की गहराइयों में जाते हैं। उदाहरण, ध्यान करने के दौरान जब आप अपने विचारों को हटाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने असली मैं से मिलते हैं। वहाँ कोई सोच, कोई भावना नहीं होती, केवल आप होती हैं। विचारों से परे होना। विचारों से परे जाकर हम अपनी असली स्थिति को पहचान सकते हैं।
जब हम विचारों की परतों को हटाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम केवल एक चेतना है जो अनंत है। विचार केवल एक क्षणिक प्रवाह है, जबकि हमारी असली पहचान स्थायी और शाश्वत है। उदाहरण, एक साधक जो ध्यान में बैठता है और अपने सभी विचारों को पीछे छोड़ देता है, वह अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझता है। वह अनुभव करता है कि वह केवल एक विचारधारा से परे है, जो उसे असीमित स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराती है। विचारों और भावनाओं का संबंध। विचारों का हमारे भावनात्मक अनुभवों से गहरा संबंध है। जब हम विचारों को मिटाते हैं तो भावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। यह समझना जरूरी है कि विचार और भावना एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उदाहरण, कभी कभी हम किसी विशेष स्थिति में खुशी महसूस करते हैं, जैसे कि किसी प्रियजन से मिलने पर। यह खुशी केवल उस विचार के कारण होती है जो हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति है। यदि वह विचार ना हो तो खुशी का अनुभव भी नहीं होगा। विचारों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। हमारे विचार हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। जब हम विचारों को मिटाते हैं तो हम उस सामाजिक संदर्भ से भी अलग हो जाते हैं जिसने हमें आकार दिया है। उदाहरण, विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग मान्यताएं और विचार होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ये विचार नहीं है तो वह अपनी सांस्कृतिक पहचान से भी हट जाएगा और यह उसके लिए सामाजिक संबंधों को समझना कठिन बना देगा। विचारों की पुनः स्थापना। अगर हम विचारों को हटाने की प्रक्रिया को समझें तो यह महत्वपूर्ण है कि विचारों को फिर से कैसे पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिना विचारों के क्या हम नए विचारों को स्वीकार कर सकते हैं, और क्या ये विचार हमारे अस्तित्व को पुनः परिभाषित कर सकते हैं? उदाहरण, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से जब हम अपने विचारों को फिर से खोजते हैं तो क्या हम उन्हें और अधिक सकारात्मक या रचनात्मक रूप से देख सकते हैं? इस प्रक्रिया में क्या हम अपने अनुभवों को फिर से समझने की कोशिश कर सकते हैं? असलियत और आंतरिक यात्रा। जब हम विचारों को मिटाते हैं तो हम अपनी आंतरिक यात्रा की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह आंतरिक यात्रा हमें अपनी गहराइयों में जाकर समझने में मदद करती है कि हम क्या हैं और हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। उदाहरण, जब एक साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो वह अपने अंतःकरण के सच से मिल सकता है, जो उसे जीवन के बड़े प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। विचारों की कमी पर दार्शनिक दृष्टिकोण को शामिल करना भी रोचक हो सकता है, जैसे कि अस्तित्ववादी विचारधाराएं जो यह मानती हैं कि अस्तित्व और पहचान का अर्थ केवल विचारों से ही नहीं बल्कि अनुभवों और क्रियाओं से भी बनता है। उदाहरण, फ्रांज काफ्का
या सर डेविड बॉड्रिलार्ड जैसे दार्शनिकों के विचारों को शामिल करके यह दिखा सकते हैं कि विचारों के बिना जीवन की कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन अनुभव और क्रिया से ही जीवन का अर्थ प्राप्त होता है। निष्कर्ष: यदि आपके दिमाग से सभी विचार मिटा दिए जाएं, तो आप केवल एक शून्य में रह जाएंगे। आप ना तो अपने अनुभवों को समझ पाएंगे और ना ही अपनी असली पहचान को पहचानेंगे। विचारों की अनुपस्थिति हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में ले जाती है, लेकिन इस शून्यता में रहकर हम अपनी असली पहचान का अनुभव नहीं कर सकते। विचारों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है, क्योंकि यही हमें सोचने और पहचानने की क्षमता देते हैं। इस विषय पर गहराई से सोचने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम केवल विचारों के प्रवाह से नहीं, बल्कि एक गहन और बहुआयामी अस्तित्व के हिस्से हैं, जो विचारों से परे जाकर भी अपनी पहचान और अनुभव को समझ सकता है।